जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानवान सबसे उत्तम पद में विराजता है। वह चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होता है। किसी ओर से उसको न्यूनता नहीं। वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान होता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा न्यूनता से रहित विराजता है, तैसे यद्यपि वह भोगों को सेवता है तो भी उसको वे दुखदायक नहीं होते। जैसे कालकूट विष को सदाशिव ने पान किया था परंतु उनको वह दुखदायक न हुआ, तैसे ही वह भी समर्थ है। जैसे चोर को जान के जब उसे अपने वशवर्ती किया तब मित्र भाव हो जाता है, तैसे ही भोग उसको दुख नहीं देते। जब जीव भोगों को जानता है कि ये कुछ वस्तु नहीं है, तब वे सुख के कारण होते हैं, और जब तक इनको सत जान के आसक्त होता है तब तक दुख के कारण होते हैं। हे राम जी, जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते और चलते फिरते हैं, परंतु आपस में आसक्त नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई काशीद किसी देश में जाता है और मार्ग में कोई सुंदर रमणीय स्थान दृष्ट आते और कोई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं, परंतु वह राग द्वेष किसी में नहीं करता, जैसे तैसे देखता चला जाता है, तैसे ही ज्ञानवान भोग क्रिया में राग द्वेष से बंधवान नहीं होता। उसके सर्व संशय सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह आत्मसत्ता का आभास है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। जैसे नेत्र का खोलना और मूंदना होता है, वैसे ही परमात्मा में जगत की उत्पत्ति और प्रलय होता है। जब चित्त संवेदन होता है तब जगत रूप दिखता है, और जब फुरने से रहित होता है तब जगत का आभास मिट जाता है। जगत की उत्पत्ति और प्रलय में आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। जगत की उत्पत्ति और प्रलय में आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। जैसे खुलना और मूंदना नेत्रों का स्वभाव है, वैसे ही फुरना और न फुरना संवेदन के स्वभाव है। जैसे चलना और ठहर जाना दोनों वायु के स्वभाव है। जब चलती है तब जान पड़ती है, और जब नहीं चलती तब नहीं जान पड़ती। चलने में वायु की 3 संज्ञाएं होती हैं। एक मंद मंद चलती है अथवा बहुत चलती है, दूसरी का शीतल अथवा उष्ण स्पर्श होती है, और तीसरी सुगंध अथवा दुर्गंध युक्त होती है। ये तीनों संज्ञा फुरने में होती है, पर जब फुरने से रहित होती है तब तीनों संज्ञा मिट जाती है। जैसे एक ही अनुभव में स्वप्न और सुषुप्ति की कल्पना होती है। स्वप्न में जगत ही भासित होता है और सुषुप्ति में नहीं भासित होता, परंतु दोनों में अनुभव एक ही है। वैसे ही संवित के फुरने से जगत भासित होता है
और ठहरने से अच्युत रूप हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इन जीवों को भोग की इच्छा ही दीन करती है, जिससे वे आत्मपद से गिरते हैं और अनात्मा में प्राप्त हो कृपण हो जाते हैं। उनको देख के उत्तम आत्मपद आलंबी हंसते हैं कि ये मिथ्या ही दीन भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई स्वामी होकर स्त्री के वश हो और स्त्री स्वामी की नहीं हो तो उसको देखकर लोग हंसते हैं, तैसे ही ज्ञानवान भोग की तृष्णा वालों को दीन देख के हंसते हैं। चंचल मन ही परम सिद्धांत सुख से जीवों को गिराता है। इससे तुम मन रूपी हाथी को विचार रूपी कुंदे से वश करो, तब सिद्ध पद को प्राप्त होगे। जिसका मन विषयों की ओर धावता है वह संसार रूपी विष का बीज होता है। इससे प्रथम इस मन को ताड़न करो, तब शांति को प्राप्त होगे। जो मानी होता है और कोई उसका मान करता है तो वह उपकार कुछ नहीं मानता, पर जब प्रथम उसको ताड़न करके थोड़े ही उपकार किए से प्रसन्न होता है। जैसे धान्य जल से पूर्ण होते हैं, तब जल के सींचने से उनमें उपकार नहीं होता, और जो ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से तप्त होते हैं तो थोड़ा जल सींचने से भी उनको अमृतवत होता है। तैसे ही जो प्रथम मन का सम्मान कीजिए तो मित्र भाव नहीं होता, और यदि ताड़न करके पीछे सम्मान कीजिए तो उपकार मान के मित्र भाव रखेगा। ताड़न करना विषय से संयम करना है। जब संयम करके निर्वाण हो तब यह सम्मान करना चाहिए कि संसार के पदार्थों में बरतना। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब काल से होते हैं। अनेक बार इसने महाकल्प का भी ग्रास किया है और अनेक बार करेगा। काल को भोजन करने से तृप्ति कदाचित नहीं होती और कदाचित होने वाली भी नहीं। जैसे अग्नि घृत की आहुति से तृप्त नहीं होता, वैसे जगत और सब ब्रह्मांड का भोजन करके भी काल तृप्त नहीं होता। इसका ऐसा स्वभाव है कि इंद्र को दरिद्री कर देता है और दरिद्री को इंद्र कर देता है। सुमेरु को राई बनाता है और राई को सुमेरु करता है। सबसे बड़े ऐश्वर्यवान को नीच कर डालता है और सबसे नीच को ऊंच कर डालता है। बूंद को समुद्र कर डालता है और समुद्र को बूंद करता है। ऐसी शक्ति काल में है। यह जीव रूपी मच्छरों को शुभाशुभ कर्म रूपी छुरे से छेदता रहता है। काल रूप का चक्र जीव रूपी हंडिया की शुभ अशुभ कर्म रूपी रस्सी से बांधकर उनको फिरता है और जीव रूपी वृक्ष को रात्रि और दिन रूपी कुल्हाड़े से छेदता है। हे मुनीश्वर, जितना कुछ जगत विलास भासता है, काल सबको ग्रस लेगा। जीव रूपी रत्न का काल डब्बा है, सो सबको अपने उदर में डालता जाता है। काल यों खेल करता है कि चंद्र सूर्य रूपी गेंद को कभी ऊर्ध्व को उछालता है और कभी नीचे को डालता है। जो महापुरुष है वह उत्पत्ति और प्रलय के पदार्थों में से किसी के साथ स्नेह नहीं करता
और उसका काल भी नाश नहीं कर सकता। जैसे मुंड की माला महादेव जी गले में धारे हैं, वैसे यह भी जीवों की माला गले में डालता है। हे मुनीश्वर, जो बड़े बलिष्ठ है उनको भी काल ग्रहण कर लेता है। जैसे समुद्र बड़ा है उसको बड़वा नल पान कर लेता है, और जैसे पवन भोजपत्र को उड़ाता है, वैसे ही काल का भी बल है। किसी की सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थित रहे। हे मुनीश्वर, शांति गुण प्रधान देवता, रजोगुण प्रधान बड़े राजा और तमोगुण प्रधान दैत्य और राक्षस है, उनमें किसी को सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थिर रहे। जैसे तौली में अन्न और जल भर के अग्नि पर चढ़ा देने से अन्न उछलता है और वह अन्न के दाने करछी से कभी ऊपर और कभी नीचे फिर जाते हैं, वैसे ही जीव रूपी अन्न के दाने जगत रूपी तौली में पड़े हुए राग द्वेष रूपी अग्नि पर चढ़े हैं और कर्म रूपी करछी से कभी ऊपर को जाते हैं और कभी नीचे को आते हैं। हे मुनीश्वर, यह काल किसी को स्थिर नहीं होने देता। यह महाकठोर है, दया किसी पर नहीं करता। इसका भय मुझको रहता है। इससे वही उपाय मुझसे कहिए जिससे मैं काल से भी निर्भय हो जाऊं। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जैसे राजा के पुत्र शिकार खेलने जाते हैं तो वन में बड़े बड़े पशु पक्षी उनसे दुख पाते हैं, वैसे यह संसार रूपी वन है, उसमें प्राणी मात्र पशु पक्षी है। जब काल रूपी राजपुत्र उसमें शिकार खेलने आता है, तब सब जीव भय पाते हैं और जर्जरीभूत होते हैं और वह उनको मारता है। हे मुनीश्वर, यह काल महाभैरव है, सबका ग्रास कर लेता है। प्रलय में सबका प्रलय कर डालता है, और इसकी जो चंडिका शक्ति है उसका बड़ा उदर है। वह कालिका सबका ग्रास करके पीछे नृत्य करती है। जैसे वन के मृग को सिंह और सिंहिनी भोजन करके नृत्य करते हैं, वैसे ही जगत रूपी वन में जीव रूपी मृग को भोजन करके काल और कालिका नृत्य करते हैं। फिर इन्हीं से जगत का प्रादुर्भाव होता है। नाना प्रकार के पदार्थों को रचते हैं, और पृथ्वी, बगीचे, बावली आदि सब पदार्थ इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जीवों की उत्पत्ति भी इनसे होती है और एक समय में उनका नाश भी कर देती है। समुद्र रच के फिर उनमें अग्नि लगा देता है। सुंदर कमल को बना के फिर उनके ऊपर बर्फ की वर्षा करती है। जहां बड़े बड़े स्थान बसते हैं उनको उजाड़ कर डालती है और फिर उजाड़ में बस्ती करती है और नाश भी करती है। किसी को स्थिर नहीं रहने देती। जैसे बाग में वानर आकर वृक्ष को ठहरने नहीं देता, वैसे ही काल रूपी वानर किसी पदार्थ को स्थिर रहने नहीं देता। हे मुनीश्वर, इस प्रकार से सब पदार्थ काल से जर्जरीभूत होते हैं। उनका आश्रय मैं किस रीति से करूं? मुझको तो यह सब नाश रूप भासते हैं। इससे अब मुझको किसी जगत के पदार्थ की इच्छा नहीं रही। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस काल का महापराक्रम है। इसके तेज के सम्मुख कोई नहीं रह सकता। यह क्षण में ऊंच और क्षण में नीच को जाता है, नीच को ऊंचा कर डालता है।
उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। सब उसके भय से कांपते हैं। यह महाभैरव है, सब विश्व का ग्रास कर लेता है। इसकी चंडिका रूपी शक्ति है, वह अति बलवान है और नदी रूप, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। महाकाल रूप काली है, उसका बड़ा भयानक आकार है। काल रूप जो रुद्र है, उससे अभिन्न रूपी कालिका है, वह सबका पान करके पीछे भैरव और भैरवी नृत्य करते हैं। उस काल और कालिका का बड़ा आकार है। उसका आकाश शीश, पाताल में चरण है और दशो दिशा भुजा है। सप्त समुद्र उसके हाथ में कंकण है। संपूर्ण पृथ्वी रूप उसके हाथ में पत्र है और उस पर जो जीव है वह भोजन के योग्य है। हिमालय और सुमेरु पर्वत दोनों कानों में कुंडल है। चंद्रमा और सूर्य उसके दोनों लोचन है और सब तारांगण उसके मस्तक में बिंदु है। काल के हाथ में त्रिशूल और मुसल आदि शस्त्र है और कालिका के हाथ में दांत रूपी फांसी है। उससे जीवों को मारती है। ऐसी कालिका देवी सब जीवों का ग्रास करके महाभैरव के आगे नृत्य करती है। अट्टटाट शब्द करती है और जीवों को भोजन करके उनकी मुंड माला गले में धारण करती है। भैरव के सम्मुख रहने की किसी में शक्ति नहीं। जहां उजाड़ है वह क्षण में बस्ती कर डालता है और जहां बस्ती है वह क्षण में उजाड़ कर डालता है। इसे से उसका नाम देव कहते हैं। वह बड़े बड़े पदार्थों को उत्पन्न और नष्ट करता है, स्थिर किसी को नहीं रहने देता। ऐसे इसका नाम कृतांत है और नित्य रूप ही यही है, क्योंकि इसका परिणाम अनित्य है, इसी से इसका नाम कर्म है। वह अभाव रूपी धनुष हाथ में धरता है तो उससे राग द्वेष रूपी बाण चलाता है और उस बाण से जर्जरीभूत करके नाश करता है। जैसे बालक मृत्तिका की सेना बनाता है और उठाकर नष्ट भी कर देता है, वैसे ही काल को उपजाने और नष्ट करने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। हे मुनीश्वर, काल रूपी धीवर है और उसने क्रिया रूपी जाल पसारा है। उसमें जीव रूपी पक्षी फंसते हैं, सो फंसे हुए शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, यह तो सब नाश रूप पदार्थ है। इनमें आश्रय किसका करूं कि जिसमें सुख हो। यह तो स्थावर जंगम जगत सब काल के मुख में है। यह सब नाश रूप मुझको दृष्टि आता है। इससे जो निर्भय पद हो सो आप मुझसे कहिए। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ भासते हैं वह सब नाश रूप है, तो मैं किसकी इच्छा करूं और किसका आश्रय करूं। इनकी इच्छा करनी मूर्खता है। जितनी चेष्टा अज्ञानी करता है वह सब दुख के निमित्त है और जीने में अर्थ की सिद्धि कुछ नहीं, क्योंकि बालक अवस्था में मूढ़ता रहती है, कुछ विचार नहीं रहता। जब युवा अवस्था आती है तब मूर्खता से विषयों को सेवता है और मान मोहादिक विकारों से मोहा जाता है। उसमें कुछ विचार नहीं होता और स्थिर भी नहीं रहता। दिन का दिन रह के विषय की तृष्णा करता है
शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, आयुष्य महाचंचल है और मृत्यु तो निकट है, उसमें अन्यथा भाव नहीं होता। हे मुनीश्वर, जितने भोग है वे रोग है। जिसको संपदा जानते हैं वह आपदा है, जिसको सत्य कहते हैं वह असत्य रूप है। जिन स्त्री पुत्र आदि को कुमित्र जानता है वह सब बंधन की करता है, और इंद्रिया महाशत्रु रूप है। वह सब मृग तृष्णा के जलवत है। यह देह विकारवान रूप है, विकार रूप है। मन महाचंचल और सदा शांत रूप है, और अहंकार महानीच है। इसने ही दीनता को प्राप्त किया है। इससे जितने पदार्थ इसको सुखदायक भासते हैं वह सब दुख के देने वाले हैं। इससे कदाचित शांति नहीं होती। इसी कारण मुझको इनकी इच्छा नहीं। यद्यपि यह देखने मात्र सुंदर भासते हैं, पर इनमें सुख कुछ नहीं और स्थिर न रहेंगे। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग भासते हैं, पर वह सब बड़वागने से नाश होते हैं, वैसे यह पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। मैं अपनी आयु में कैसे आस्था करूं? हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र, सुमेरु, राक्षस, दैत्य, देवता, सिद्ध, गंधर्व, पृथ्वी, अग्नि, पवन, यम, कुर, कुबेर, वरुण, इंद्र, ध्रुव, चंद्रमा और बड़े ईश्वर, जगत के कर्ता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और काल को, जो सबको भक्षण करता है, काल की स्त्री, सबका आधार आकाश और जितना जगत है, यह सब नष्ट हो जाएंगे तो हमारी कौन गिनती है? हम किसकी आस्था करें और किसका आश्रय करें? यह सब जगत ब्रह्मात्र है। अज्ञानी की इसमें आस्था होती है और हमारी नहीं, क्योंकि जगत भ्रम से उत्पन्न हुआ है। मैं इतना जानता हूं कि संसार में जीव को इतना दुखी अहंकार नहीं किया है। हे मुनीश्वर, यह जीव अपने परम शत्रु अहंकार से भटकता फिरता है। जैसे रस्सी से बंधे हुए पतंग कभी ऊर्ध्व और कभी नीचे जाते हैं, स्थिर कभी नहीं रहते, वैसे ही जीव अहंकार से कभी ऊर्ध्व और कभी अधो को जाता है, स्थिर कभी नहीं होता। जैसे अश्व जुते हुए रथ के ऊपर बैठकर सूर्य आकाश मार्ग में फिरता है, वैसे ही जीव भ्रमता है, कदाचित स्थिर नहीं होता। हे मुनीश्वर, यह जीव परमार्थ सत्य स्वरूप से भूला हुआ भटकता है। अज्ञान से संसार में आस्था करता है और भोग को सुखरूप जानकर उसमें तृष्णा करता है। पर जिसको सुखरूप जानता है वह रोग समान है और विष से पूर्ण सर्प जीव का नाश करने वाला है। जिसको सत्य जानता है वह सब असत्य है, सब काल के मुख में ग्रसे हुए हैं। हे मुनीश्वर, विचार के बिना जीव अपना नाश आप ही करता है, क्योंकि इसका कल्याण करने वाला बोध है। जब सत्य विचार बोध के शरण जाए तो कल्याण हो। जितने पदार्थ है वह स्थिर नहीं रहते। इनको सत्य जानना दुख के निमित्त है।
हे मुनीश्वर, जब तृष्णा आती है तब आनंद और धैर्य को नष्ट कर देती है। जैसे वायु मेघ का नाश कर डालता है, वैसे ही तृष्णा ज्ञान का नाश कर डालती है। इससे मुझे वही उपाय कहिए जिससे जगत का भ्रम मिट जावे और अविनाशी पद की प्राप्ति हो। इस भ्रम रूप जगत की आस्था मैं नहीं कर देखता। इससे जैसी इच्छा हो वैसा करे, परंतु जो सुख दुख इसको होने हैं वह अवश्य होंगे, कभी न मिटेंगे। चाहे पहाड़ की कंदरा में बैठे, चाहे कोट में, परंतु जो होने को है वह अवश्य होगा। इस निमित्त यत्न करना मूर्खता है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह जो नाना प्रकार के सुंदर पदार्थ भासते हैं वह सब नाश रूप है। उनकी आस्था मूर्ख करते हैं। यह तो मन की कल्पना से रचे हुए हैं। उनमें से मैं किसकी आस्था करूं? हे मुनीश्वर, अज्ञानी जीव का जीना व्यर्थ है, क्योंकि जीने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जब कुमार अवस्था होती है तब बुद्धि मूढ़ होती है, उसमें कुछ विचार नहीं होता। जब युवावस्था आती है तब काम क्रोधाधिक विकार उत्पन्न होते हैं। यह सदा ढांपे रहते हैं। जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है और आकाश मार्ग को देख भी नहीं सकता, वैसे ही काम क्रोधाधिक से ढका हुआ जीव विचार मार्ग को नहीं देख सकता। जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर जर्जरीभूत और महादीन हो जाता है और जीव शरीर को त्याग देता है। जैसे कमल के ऊपर बर्फ पड़ती है तब उसको भंवरा त्याग देता है, वैसे ही शरीर रूपी कमल को जरा का स्पर्श होता है तब जीव रूपी भंवरा त्याग देता है। हे मुनीश्वर, यह शरीर तब तक सुंदर है जब तक वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होता। जैसे चंद्रमा का प्रकाश जब तक राहु दैत्य ने आवरण नहीं किया तब तक रहता है। जब राहु दैत्य आवरण करता है तब प्रकाश नहीं रहता। वैसे ही जरावस्था के आने से युवावस्था की सुंदरता जाती रहती है। हे मुनीश्वर, जरा के आने से शरीर क्रश हो जाता है। जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ जाती है, वैसे ही जरावस्था में तृष्णा बढ़ती जाती है। और जिस पदार्थ की तृष्णा करता है वह पदार्थ भी दुख रूप है। इसलिए तृष्णा करके आप ही दुख पाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी समुद्र में चित्त रूपी बेड़ा पड़ा है और राग द्वेष रूपी मच्छों से कभी ऊर्ध्व को जाता है और कभी नीचे को आता है, स्थिर कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, काम रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी लता और विषय रूपी फूल है। जब जीव रूपी भंवरा उसके ऊपर बैठता है तब विषय रूपी बेली से पृथक हो जाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी एक नदी है, उसमें राग द्वेष बड़े बड़े मच्छ रहते हैं। उसी नदी में पड़े हुए जीव दुख पाते हैं। जिस संसार की इच्छा करता है वह नाश रूप है। हे मुनीश्वर, तरंगों के समूह के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी मैं शूर नहीं मानता हूं, परंतु जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंग उठते हैं, उस समुद्र के तर जाने वाले को मैं शूर मानता हूं। ऐसी क्रिया ज्ञानी जीव आरंभ करते हैं कि जिसके परिणाम में दुख हो।
जिसके परिणाम में सुख है उसका आरंभ वे नहीं करते और काम के अर्थ की धारणा करते हैं। ऐसे आरंभ से शरीर की शांति के पीछे भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। वे कामना करके सदा जलते रहते हैं। जो अनात्म पदार्थ की तृष्णा करते हैं उनको शांति कैसे प्राप्त हो? हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी नदी में बड़ा प्रवाह है। उसके किनारे पर वैराग्य और संतोष दो वृक्ष खड़े हैं। सो तृष्णा नदी के प्रवाह से दोनों का नाश होता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा बड़ी चंचल है, किसी को स्थिर नहीं होने देती। मोह रूपी एक वृक्ष है, उसके चारों ओर स्त्री रूपी बेली है जो विष से पूर्ण है। उस पर चित्त रूपी भंवरा आ बैठता है, तब स्पर्श मात्र से नाश होता है। जैसे मोर का पुच्छ हिलता है, वैसे ही अज्ञानी का चित्त चंचल रहता है, इसलिए वह मनुष्य पशु के समान है। जैसे पशु दिन को जंगल में जा आहार करते हैं और चलते फिरते हैं और रात्रि को घर में आए खूंटे से बांधे जाते हैं, वैसे ही मूर्ख मनुष्य भी दिन को घर छोड़ के व्यवहार में फिरते हैं और रात्रि को अपने घर में स्थित होते हैं। पर इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं होती। वे अपना जीवन वृथा गवाते हैं। बाल्य अवस्था में तो शून्यता रहते हैं, युवावस्था में काम से उन्मत्त होता है। उस काम से चित्तरूपी उन्मत्त हस्ती स्त्री रूपी कंदरा में जा स्थिर होता है, पर वह भी क्षण भंगुर है। जब वृद्धावस्था आती है, उससे शरीर क्रश हो जाता है। जैसे बर्फ से कमल जर्जरी भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही जरा से शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है और सब अंग क्षीण हो जाते हैं, पर एक तृष्णा बढ़ती जाती है। हे मुनीश्वर, यह जीव मनुष्य रूपी पर्वत पर आकाश के फल रूपी जगत के पदार्थों की इच्छा करता है। सो नीचे गिरा राग द्वेष रूपी कंटक के वृक्षों में जा पड़ता है। हे मुनीश्वर, जितने जगत के पदार्थ है वह सब आकाश के फूल की नाई नाशवान है। इसमें आस्था करना मूर्खता मात्र ही है। यह तो शब्द मात्र है, इनसे अर्थ कुछ सिद्ध नहीं होता। जो ज्ञानवान पुरुष है उनको विषय भोग की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से वे इनको मिथ्या जानते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसे ज्ञानवान दुर्विज्ञेय पुरुष हमको तो स्वप्न में भी नहीं भासित होते। ऐसे विरक्तात्मा दुर्लभ है कि जिनको भोगों की इच्छा नहीं और सर्वदा ब्रह्म की स्थिति में भासते हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।